कि ये कुछ फायदा पहुंचाएगा तो आप ये कर देना कि रीचेकिंग में क्या बदलाव आ सकता है। रीचेकिंग तो होनी चाहिए, लेकिन मैं रीचेकिंग के पैसे क्यों दूं? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? अगर रीचेकिंग के बाद क्योंकि देखो बेटा, यहां पे ना एक प्रॉब्लम आती है जो सीबीएसई भी समझती है कि बहती गंगा में लोग हाथ धोएंगे। यहां वो बच्चे भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे जिनका रिजल्ट अच्छा आना ही नहीं था। मैंने आपको बताया, मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को ऑफलाइन जिनका रिजल्ट अच्छा आना ही नहीं था, वो बस बहाने मार रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया का ऐसा है। पेरेंट्स को भी अंधकार में रख रहे हैं, खुद को भी अंधकार में रख रहे हैं, खुद रात को सोने से पहले बोलते होंगे कि मैंने झूठ बोला, बट अंधकार में रख रहे हैं। तो सीबीएसई को भी पता है ऐसे बच्चे होंगे, तो क्या सॉल्यूशन है? रीचेकिंग के अंदर अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपसे रीचेकिंग की फीस ना ली जाए या फिर रिफंड कर दी जाए। अभी तो ले ले, लेकिन फिर वो रिफंड कर दें। और अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तो होता ही है बच्चे को कि मैंने तो सही किया है, तो फिर करा लो ना रीचेकिंग। और अगर मेरे रीचेकिंग के बाद मार्क्स सेम रहते हैं या कम हो जाते हैं तो मेरे से फीस ले लो आप। अब यहां पे ना देखो, ऑटोमेटिकली वो वाला बच्चा फिल्टर हो जाएगा जो कह रहा है कि मेरे तो मार्क्स बढ़ने चाहिए, और उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। जिसका पैसे की प्रॉब्लम नहीं है वो भर देगा, मुझे पता है। लेकिन जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है और उसको पता है कि मैं तो हवा में तीर मार रहा हूं, वो वाली ऑडियंस सीबीएसई सुन लो कम हो जाएगी। तो आप देखो, अब आप कहोगे सर मतलब सीबीएसई सोच रही होगी या आप सोच रहे होगे क्या सीबीएसई हमारी ये बात मानेगी? देखो भाई, मैं एक इतना पावरफुल इंसान तो नहीं हूं बाकी टीचर्स की तरह कि मैं कोई प्रॉपर केस कर सकूं। मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोल, मेरा काम है पढ़ाना। मैं यूट्यूब पे आके पेड बैच में आके फुल पावर पढ़ाता हूं। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कोई केस फाइल करूं, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। मेरे पास मेरे खुद के 2 केस चल रहे हैं बेटा, मैं वो नहीं संभाल पा रहा हूं, आप समझो। तो मेरे पास उतनी ताकत तो नहीं है। मैं आपके पास इतनी हेल्प कर सकता हूं कि आप मुझे जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं उस पर साइन करूंगा। आप बोलोगे और वीडियो बनाओ, मैं और वीडियो बनाऊंगा। आप बोलोगे शॉर्ट बनाओ, मैं शॉर्ट बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं ये वाला पार्ट काट कर डालो। मुझे लगता है ये एक सबसे फेयर डिमांड है जो हम सीबीएसई से कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिमांड है जो सीबीएसई से की जा सकती है कि अगर मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं तो मेरे से फीस मत लो, मुझे वापस दे दो। और अगर मेरे मार्क्स सेम आ रहे हैं तो फीस जो है वो मेरे से ले लो। लेकिन चलो मान लेते हैं अब कि ये सब ही नहीं होता, ये सब होता ही नहीं है। मान लेते हैं ये सब नहीं होता, तो अब क्या? क्योंकि आप सबको पता है इस देश में क्या, किसी भी देश में बड़ी बड़ी बातें हो जाती है और खत्म हो जाती है। नीट का पेपर